अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे होंगे सुकून के साथ। और आफ्टर मेडिटेशन तो बहुत ही बंदा को सुकून हो जाता है। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, इतने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं इमोशंस क्या है, कैसे काम करते हैं, किन किन चीजों की वजह से ट्रिगर होते हैं लोग। और हमने ये भी समझा कि इमोशन एक वेव की तरह है समंदर में, मगर समंदर नहीं। ठीक वैसे ही इमोशंस हमारे अंदर है, हम इमोशन नहीं है, हम उससे सेपरेट है। ये चीज समझने की है दोस्तों। तो कहते हैं कि इमोशन सिर्फ इमोशन है, मतलब एनर्जी इमोशन है। एक एनर्जी है जो कंटिन्यूस मोशन में है, उसको मोशन में है, उसको दबा के उसको कैद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो आजाद पंछी है जिसको उड़ने की आदत है, ये बंद पिंजरों में रहने का आदी है। तो उसे रिप्रेस करके उसको दबाने की कोशिश मत करें, अदरवाइज इट विल हर्ट यू, इट विल डिस्ट्रॉय यू। तो उसको ये करने की कोशिश ना करें। मगर हमारी जो कंडीशनिंग की गई है दोस्तों, वो इससे हटके, इस जुमले के बिल्कुल अपोजिट। एक लड़की होने के नाते हमेशा से यही सिखाया गया, समझाया गया, अपने इमोशंस को दबा के रखो, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग को दबा के रखो। तो तुम लड़की हो, सहना है, बर्दाश्त करना है, सब कुछ करना है, खामोश। इसके एंटी है, मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको मोशन में आने नहीं देना। लोग इसका बड़ा गलत मतलब लेते हैं कि जो दिल में आ रहा है फट से बोल दो, मतलब आप इमोशन रिलीज कर रहे हो। लोग ऐसा नहीं, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। लोग समझते हैं कि खुले दिल का होना मतलब जो आए मुंह पे बोल देना, जो जी में आए कर लेना, उसको आजादी कहते हैं। आज हम इस कंडीशनिंग को कैसे ठीक करना है वो सीखेंगे दोस्तों। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे माइंड में जो मोर देन 60,000 थॉट्स चलते हैं पर डे, उसको पकड़ना कैसे, कि कौन सी चीज चल रही है, क्या दौड़ रहा है, क्या भाग रहा है, किस तरफ भाग रहा है, किस किस डायरेक्शन में भाग रहा है, सब सब जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम डीपर लेवल पे उतरते हैं। जैसे हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है, सबसे पहले उसको वेलकम किया जाता है। क्या कभी आपने अपनी बॉडी में इमोशंस को वेलकम किया है? ये महसूस किया है कि कोई मेहमान आ रहा है? हम रेगुलर बेसिस पे सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे इमोशंस लहरों की तरह हमारे अंदर आते हैं, जाते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता। हम लाशऊरी में, बेहोशी में रिएक्शन देते रहते हैं, कभी रिस्पॉन्ड करते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। और बहुत सारा इमोशनल बगेज हम उठा के चल रहे होते हैं, जिनको जरूरत है छोड़ने की, मगर हम फिर भी उठाए चल रहे हैं। वजन जितना आप उठाओगे उतना चलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। हम में से बहुत सारे लोग, ज्यादातर यहाँ रहते हैं, जो सोचें होती हैं उसमें रहते हैं। इसलिए हमें पता नहीं पड़ता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। कहते हैं ना, तूफान आने से पहले कुछ आसार होता है, कुछ निशानियां आती हैं, फिर तूफान आता है। जैसे बारिश होती है उससे पहले जिंगर बोलते हैं, मेंढक, ये वो, भाई बारिश आने वाली। ठीक वैसे जब हमारे अंदर कोई इमोशन क्रिएट हो रहा होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी ब्रेथ में, हमारी हार्ट बीट में, हमारी स्किन में, हमारी सर्कुलेशन में, हर चीज में चेंजेस आते हैं। मगर हम इतने बेहोश हैं यहाँ रहने वाले,
पता नहीं पड़ता बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारी बॉडी का, बस हम करते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इमोशंस को कैसे महसूस करना है, महसूस करने के बाद उसको समझना है, नाम देना है, और उसको रिलीज करना है। कैसे, या दूसरों पे निकालना है, या खत्म कर देना है खुद ही खुद, या अगर दबा दें। तो सबसे पहले ऑब्जर्व योर इमोशंस। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? किसी ने सिनेमा में जाके मूवी देखी है? रेज योर हैंड, अगर जो जो भी सिनेमा में जाके मूवी देख के आया है, या स्टेज शो में कैसे हम पीछे बैठ के देखते हैं स्टेज पे क्या चल रहा होता है। ठीक वैसे ही, दैट्स गुड, ठीक वैसे ही जब भी आपके अंदर इमोशन आता है, कोई चीज महसूस होती है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, उसके वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे गुस्सा फील हो रहा है, मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ, जो भी है उसको महसूस करें। मगर लोग गलती क्या करते हैं, कहते हैं आई एम सैड, आई एम एंग्री, आई एम। पहले तो इस लफ्ज की करेक्शन कीजिए दोस्तों। मैं उदास नहीं हूँ, आई एम फीलिंग सैड। मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं उदास हूँ, क्योंकि मैं इमोशन से अलग हूँ। पहले ये जुमला सही कीजिए। उसके बाद आपने रियलाइज करना है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, उदास फील कर रही हूँ या मुझे लो फील हो रहा है, आपने महसूस करना है कि क्यों, क्यों मुझे फील हो रहा है, किस बात को लेकर मैं ये फील कर रही हूँ। अगर मैं किसी ख्याल को बार बार सोच रही हूँ, तो वो ख्याल कौन सा है, और उस ख्याल के ट्रिगरिंग पॉइंट कौन से हैं जिसकी वजह से ये इमोशन मेरे अंदर पैदा हो। तो अवेयरनेस में आना है, अंधेरे में नहीं रहना। जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, मैथ को, अलजेब्रा को हम समझेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आने वाली जिंदगी की युक्ति क्या है। तो इमोशंस हमारी पूरी जिंदगी इसके इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले इसको समझना है कि ये है क्या। अगर वो मेरे अंदर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मैं बुरा फील कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, उसके ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं, और वो बुरे जो ख्यालात आ रहे हैं उसकी वजह से मेरे माइंड में जो इमेजेस बन रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या है। और क्या जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं उस पर भरोसा करती हूँ, बिलीव कर रही हूँ, उसको सच मान रही हूँ, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को शेप दे रही हूँ। और उनका आना क्या मेरे अंदर सुकून पैदा कर रहा है, क्या मेरा सुकून तबाह कर रहा है। क्योंकि तबाह कुन चीज हमेशा छोड़ देनी चाहिए, इतना तो सब सब इंसानों को पता है। तो जब आप अवेयरनेस में आते हैं कि कोई थॉट, कोई फीलिंग, कोई इमोशन जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है अंदर बाहर से, फोकस मेरा टूट रहा है, वो चीज तो अच्छी डेफिनेटली नहीं है, मुझे उसको छोड़ना है। फिर उसके बाद आपने लेबल योर इमोशंस। लेबल कैसे करना है? जैसे आई एम डिप्रेस्ड, आपने लेबल कर दिया ना मैं डिप्रेस्ड। पहले तो इस जुमले को ठीक करना है कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। उसके बाद डिप्रेशन क्यों हो रहा है, डिप्रेशन आपने लेबल किया, मतलब आप गए कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ। लेबल का, लेबल करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि ये जो मैं डिप्रेस फील कर रही हूँ मेरे अंदर चेंजेस क्या लेके आ रहा है। मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रही, उसके, आप कह सकते हैं कि उसके इफेक्ट्स क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, या लो मूड है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, किसी से जो है वो
उलझने का दिल कर रहा है, चीजें तोड़ने का दिल कर रहा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी जिंदगी में मुरतब हो रहे हैं, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले वेलकम करना है, जो इमोशन आ रहा है उसको महसूस कीजिए। नंबर टू, उसको महसूस कीजिए, पहले वेलकम कीजिए, उसके बाद उसको महसूस कीजिए। महसूस करने के बाद एक्नॉलेज करना है। महसूस करना मतलब अपने आप से उस चीज को पहचानना है, लेबल करना है। लेबल करने के बाद उसको जाने देना है। जाने कैसे देना है, बड़ा मुश्किल। जाने कैसे, क्योंकि जब आपको इतनी सोच समझ आ जाती है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं, मतलब यहाँ से आप रिलैक्स है। जब आप किसी चीज को लेबल करते हैं उसके बाद टेक्निक्स होती है जिससे आप चीजों को लेट गो कर सकते हैं, राइट। जब आपको समझ आ गया कि मैं उदास, दिस स्टेप इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली दिस इज डिफिकल्ट, बट इसी को हमें वर्क करना है, यही हमें समझना है कि मेरे अंदर इमोशन आया, मैंने उसको समझा, एक्नॉलेज किया, ऑब्जर्व किया, लेबल किया, अब जाने देना है। किस पे जाने देना है? दूसरों के ऊपर बरसना है या अंदर दबा के खुद को मारना है? करना क्या है? चीज पता पड़ गई, सांप, पता है सांप खड़ा है, सामने सांप पड़ा है, हमें काट भी सकता है, हम वहां से भाग भी सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, अब करना क्या है? सांप तो सांप है, पड़ा है सामने, अब क्या करना है? कोयला कोयला है, हाथ में पड़ा है, निगलना है, फेंक देना है, करना क्या है? सारी समझदारी है कि अपनी चीजों को हैंडल कैसे करना है। हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हो। सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, मैं कहती हूँ आप मिरर वर्क करें, उसी टाइम जाए, अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी पी लें, लंबी लंबी गहरी सांसें लेना शुरू कर दें, मेडिटेशन में बैठ जाइए, मिरर वर्क कीजिए, नहीं आता तो जर्नलिंग कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे मेरे अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका ये आंसर हो सकता है, लिख डालिए सारा। या बॉक्सर से एक जो तकिए जैसा नहीं होता जिसको आके मारते हैं, वो कर लीजिए। पेपर लेके उसको फाड़ने की कोशिश कीजिए, ऐसे जितना जोर से हो सके फाड़िए उसको, जला डालिए, इमोशन को रिलीज कीजिए। कभी भी एनर्जी को ट्रैप करके नहीं रखना। अकेले कमरे में जाइए, जोर से रो लीजिए, अगर किसी को हर्ट करने से पहले सोच लीजिए कि ये इमोशन जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं दूसरों पे निकालूंगी तो ऑब्वियसली डेफिनेटली दूसरे के लिए अच्छा नहीं। ये गलतियां हम बहुत करके आए हैं, मैं बहुत करके आई हूँ ये गलतियां, मगर अब टाइम है इन पे प्रैक्टिकली काम करके खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो इस लेट गो स्टेप का है वो है अटैचमेंट। हम उस इमोशन के साथ, उस वाक्य के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, आइडेंटिटी अपनी उसी के साथ बना लेते हैं। हमारा ईगो अब यहाँ पे बड़ा सेटिस्फाइड होता है जब हम रिएक्शन देते हैं दूसरों, या उसको दबा लेते हैं, तब से ईगो बड़ा सेटिस्फाइड होता है। जैसे आई बिलीव दैट आई एम नॉट इनफ गुड एंड आई मस्ट टू हार्ड वर्क। अब वो अंदर में एक जज्बा, फीलिंग नॉट इनफ गुड दबा दिया है, और उसको प्रूफ करने के लिए हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ तबाह, सोशल लाइफ तबाह, सब कुछ से मैंने किया। अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैंने मेहनत की, मैंने डॉक्टर बन के दिखाया, ठीक, ताकि मैं अपने अंदर जो बिलीव है कि आई एम नॉट इनफ गुड, जो मुझे कंडीशनिंग की गई बचपन से, उसको ओवरकम करने के लिए मैंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। पर्सनल लाइफ तबाह, सोशल लाइफ तबाह, इमोशंस इम्बैलेंस, सब कुछ। ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है
उसकी वजह से हम हर चीज कर गुजरते हैं अपने आप को अप्रूवल दिलाने के लिए। और इमोशन में भी क्या होता है, जो हमें फील हो रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, राइट, कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि मैं सही हूं या नहीं। उसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ दोस्तों। क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो पार्टनर है, ठीक है, उनकी आपस में फाइट होती है। फाइट होती है किस बात पे कि एक पार्टनर एक बात बोलता है, दूसरा उसको डिसएग्री करता है, उसका प्लान उसको समझ नहीं आता कि ये कह क्या रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं एग्री नहीं हूं तो कैसे होगा ये। और क्या होता है, वो अपने ही अंदर इंटरप्रिटेशन उस वाक्य की ऐसे कर दी कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी बात मान नहीं रहा, जो मैं कह रही हूँ वो नहीं कर रहा, जो ये करना चाहता वो यही कर रहा है। गुस्सा, ठीक है। अब फाइट करने से पहले वो गुस्सा है, आपने सुना वो बोल रहा है, आपके अंदर पानी उबल रहा है, ठीक है। जब उबाल आना शुरू हो जाए तभी से अवेयर हो जाए, कान खड़े कर ले कि मेरी बॉडी में चेंजेस आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जो है वो बात बुरी लग रही है, मेरी आंखें, मेरा मैं फ्लश कर रही हूँ, मेरी ब्रेथ बढ़ रही है, मेरी धड़कनें बढ़ रही है, इसका मतलब मेरे अंदर अच्छा इमोशन तो नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, अच्छा फील नहीं कर रही, मैं अंदर से डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। उसी टाइम समझदारी से काम लेना है, उस सिचुएशन से खुद को डिटैच कर लेना है, चले जाना है बस, बगैर कुछ बोले। पानी पिए, लंबी गहरी सांसें लें, सुकून से बैठे कि मेरे अंदर हो क्या रहा है, उसकी ये बात मुझे ट्रिगर क्यों कर रही है। ये है सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, यही है दोस्तों। जब तक ये स्टेप हम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, थॉट्स भी ऐसे ही होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मगर थॉट पानी का वो बुलबुला है जो हाथ लगाते ही खत्म हो जाता है। या आप उसको ऐसे कह लें, आप अक्सर बड़े हाईवे रोड पे जाते हैं, दूर से देखिए ऐसे लगता है जैसे रोड पे पानी पड़ा हो, दिखता है, ऐसा फील होता है किसी को, किसी को फील हुआ है कभी ऐसा कि जैसे पानी पड़ा है, शाइन कर रहा है दूर से, है ना। मगर जैसे ही करीब जाने का कुछ भी नहीं होता, तो हमारे ख्यालात बिल्कुल ऐसे, जब तक उस पे गहराई से आप ध्यान नहीं दोगे ऐसे पानी की तरह दिखेगा, शाइन करता हुआ, बड़े ख्याल आएंगे, डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करके महसूस करोगे सोच क्या रही हो, ये कौन सा ख्याल चला, माजी था, फ्यूचर था, किस इंसान के बारे में था, किसी वाक्य के बारे में था, किसी मटेरियल चीज को लेकर था, यकीन माने आप भूल जाओगे मैं सोच क्या रही थी, एकदम से गायब। ये ऐसे है जैसे बिल से चूहा मुंह बाहर निकालता है, और जैसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं चूहा गायब, पता नहीं कहाँ गया। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर आपने थॉट को उसी टाइम भगाना है, उसको गौर से देखना शुरू करना, मैं क्या सोच रही हूँ? और फिर फौरन से बोल दो आई एम लव, आई एम लविंग। और जिस इंसान के बारे में, जिस वाक्य के बारे में आप सोच रहे हैं उसको फौरन से अनकंडीशनल लव देना शुरू कर दें, खत्म, सिचुएशन रिजॉल्व, फीलिंग रिजॉल्व। ये बड़ा आसान तरीका है अपनी सोच को पकड़ने का। इस चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही है, थॉट चूहे की तरह बाहर निकलेगा और बिल्ली जैसे ही झपटी चूहा गायब, बट बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको बेतहाशा थॉट्स आ रहे हैं जो आपको पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आंख बंद करके महसूस कीजिए कि अभी अभी मेरे जहन में जो थॉट चल रहा है वो कौन सा, किसके बारे में है, माजी है,
फ्यूचर है, चीज है, वाक्या है, किसके बारे में? यकीन माने सब कुछ वैनिश हो जाएगा, आप एम्प्टी हो जाओगे। ये अवेयरनेस है दोस्तों। यही स्टेप्स हैं इमोशन को समझने के, उसको महसूस करके, उसको एक्नॉलेज करके, फील करके, उसको लेट गो करना। कि एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट। उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो मैं खुद को पनिश क्यों कर रही हूँ, अपनी सांसें क्यों फाड़ रही हूँ? क्या समझदारी से काम लेना है, लेट गो का आखिरी स्टेप। लेट गो कैसे करना है? मेडिटेशन करिए, म्यूजिक सुन लीजिए, वहां से चले जाइए, अच्छा खाना खा लीजिए, जो आपका मूड स्टेबलाइजर है, आपको पता होना चाहिए। बस 90 सेकेंड का एक इमोशन होता है। 90 सेकेंड अगर आपने कंट्रोल कर लिया, यू आर द विनर। मास्टरी हम कर रहे हैं, मास्टरी इमोशंस के ऊपर। इसके लिए काम करना होगा दोस्तों। आज आपका होमवर्क है, कोई भी ऐसा वाक्य पकड़िए जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको जानिए, पहचानिए, महसूस कीजिए और खुदा हाफिज कीजिए। राइट? ओके, वंडरफुल। तो यस, इट वाज ऑल अबाउट के लेट गो कैसे करना है इमोशंस को। उम्मीद करती हूँ आप लोग प्रैक्टिकली ये चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।